जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं जो हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। ठीक है। जो भी बच्चे क्लास 12 के फिजिक्स का हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड के हों, तो आप सिंपली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्जेज नहीं है इसका। यूट्यूब में बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो याद रखिएगा, इसमें धारा विद्युत की चल रहा है। इसका लेक्चर 8+1, ठीक है, यानी लेक्चर 9 है। लेक्चर जिस दिन भी लेक्चर 9 लिखते हैं, होता है कि उस दिन कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए 8+1 हम लिखने का आदत लगा दिए। कोई दिक्कत? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए, जो भी हम पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ भी चाहिए, जो हम पढ़ाते हैं वो सारा पीडीएफ चाहिए, तो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ 2 स्टेप है। पहला स्टेप में करना है क्या है, आपको एसआरडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, और आपका मन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। और ऐप डाउनलोड करके, ऐप जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें टेलीग्राम का लिंक है। किसका? टेलीग्राम का लिंक पे जाइएगा और वहीं पर चैनल होगा एसआरडी क्लासेस का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में का लोगो बना होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। सिर्फ इसका ही नहीं, इससे पहले वाला लेक्चर का भी और आने वाला लेक्चर का भी मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध के प्रकार समझिए। प्रतिरोध मेनली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। पहला जो होता है उसका नाम है तार आबद्ध प्रतिरोध, ठीक है, जिसको कहते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस, यानी तार को लपेट के इसको बनाते हैं। और दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम तार आबद्ध प्रतिरोध का बात करें तो ये होता है कैसे, समझिए ध्यान से। एक धातु का एक कोर होता है, कोर जिसको क्रोड कहते हैं, मेटल कोर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा होता है। और उसके ऊपर तार को ऐसे लपेट कर, ऐसे करके ये प्रतिरोध बनाया जाता है। इसको बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई भी आप तार लो, सबका कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी तार नहीं ले लिया जाता है। यहाँ पर जो तार लिया जाता है, याद रखिएगा, वो 3 में से कोई एक मटेरियल होता है। या तो वो तार नाइक्रोम का होता है, या तो मैग्नीन का होता है, या कॉन्स्टेंटन का होता है। तो बोलिएगा सर इसी तीनों का यूज क्यों करते हैं? कारण क्या है, ये जो 3 तरह का 3 जो तार बोले, नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये बहुत सारे धातु को मिला के बनाया जाता है, यानी मिश्र धातु होता है। और इसका खूबी ये होता है कि टेम्परेचर अगर आप चेंज कीजिएगा, ताप बदलिएगा, तो भी इसका प्रतिरोध जल्दी नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो इसीलिए याद रखिएगा, इसी तीनों का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो बाबू ये जो है ये तार आबद्ध प्रतिरोध है। लेकिन इसका एक कमी ये है कि बाबू, जैसे मान लो अगर हमको कम प्रतिरोध चाहिए, 10 ओम, 20 ओम, तब तो ठीक है, 50 ओम ठीक है। लेकिन इमेजिन करो अगर हमको 5000 ओम, 10,000 ओम इतना चाहिए, तो इसके लिए सही नहीं है। कारण क्या, समझिए। आपको पता होगा, जैसे मान लो तार है, उसका लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब इमेजिन करो 1 मीटर लंबा तार लिए, और 1 मीटर लंबा तार का मान लो प्रतिरोध 10 ओम है। कितना ओम? 10 ओम। और हमको 20 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो हम 2 मीटर लंबा तार को ऐसे लपेट देंगे, बन जाएगा। 50 ओम चाहिए तो 5 मीटर लंबा तार को ऐसे लपेट देंगे, बन जाएगा। लेकिन सोचो अगर 5000 ओम चाहिए, कितना? 5000 ओम, तो हमको कितना लेना होगा? 1 मीटर का अगर 10 ओम है, तो सोचो 5000 ओम का चाहिए, यानी 500 मीटर लेना होगा। और 500 मीटर तार को जब लपेटोगे तो सोचो कितना बड़ा प्रतिरोध बन जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी उच्च मान का प्रतिरोध चाहिए होता है तो तार आबद्ध प्रतिरोध का उपयोग वहां नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर है? क्योंकि इसको बनाया जाना संभव नहीं है। मतलब बना सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी हो जाएगा। क्लियर है? बहुत हैवी हो जाएगा, इसीलिए जो है इसका यूज नहीं करते। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर आपको तार आबद्ध प्रतिरोध का उपयोग करना है तो तभी कर सकते हैं जब कम प्रतिरोध चाहिए, तब। उच्च मान वाला नहीं कर सकते हैं। और कैसे बना होता समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, तार आबद्ध प्रतिरोध बोल रहा है वैसे प्रतिरोध जिसका निर्माण नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन जैसे मिश्र धातु से बने तार को धातु के क्रोड पर लपेट कर की जाती है, उसे तार आबद्ध प्रतिरोध कहते हैं। इसका उपयोग उच्च मान के प्रतिरोध बनाने के लिए नहीं की जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो है इसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध जिसको कहते हैं कार्बन रेजिस्टर। ये देखने में कुछ इस तरह करके होता है। आप देखिएगा, आपके यहाँ चार्जर वगैरह या फिर कोई भी पुराना इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसको जब तोड़िएगा या खोलिएगा तो उसका जो बोर्ड होगा, उस बोर्ड के ऊपर देखिएगा इस तरह का बहुत सारा रेजिस्टेंस सोल्डेड होगा, सोल्डिंग किया हुआ होगा बहुत सारा। ठीक है? तो ये जो है यही है कार्बन प्रतिरोध। क्लियर है?
तो याद रखिए मॉडर्न ज़माने का आजकल जितना भी डिवाइस होता है, जितना भी आपका उपकरण होता है, विद्युत उपकरण, सब में इसी का उपयोग होता है। क्लियर है? कारण क्या है? ये तो सस्ता है, बढ़िया है, चीप एंड बेस्ट है। क्लियर है? और इसको बनाना भी आसान है। और सबसे पहला चीज़, इसका टेम्परेचर चेंज होने से इसका प्रतिरोध जल्दी चेंज नहीं होता, जल्दी बदलता नहीं है। क्लियर है? तो चलिए समझ गए होंगे ये कार्बन प्रतिरोध क्या है। इसको बनाया कैसे जाता है ज़रा समझिए ध्यान से। जैसे आप दिख रहा होगा, ये एक बेलनाकार खोल है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेरेमिक का बना होता है। किसका? सेरेमिक का। अगर हम यहाँ समझाने की कोशिश करें तो एक बेलनाकार खोल होता है, सेरेमिक का बना हुआ। इसके अंदर जो है, याद रखिएगा, कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन ब्लेंड, याद रखिएगा इस तीन नाम, कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन ब्लेंड। कार्बन ब्लैक क्या होता है? कार्बन का पाउडर होता है, काला देखने में रहता है, इसीलिए नाम है कार्बन ब्लैक। क्ले मतलब एक तरह का मिट्टी होता है, और रेजिन ब्लेंड यानी एक तरह का गोंद होता है, तीनों मिला के एक मिश्रण बनाता है, पेस्ट। और उस पेस्ट को इसके अंदर जो है डाल दिया जाता है। क्लियर है? और इसके बीच से एक तार पार कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, यही आपका है कार्बन प्रतिरोध। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये सबसे बढ़िया प्रतिरोध होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? उच्च मान, निम्न मान कोई भी हम बना सकते हैं। कोई भी कम मान का भी प्रतिरोध चाहिए वो भी बना सकते हैं, उच्च मान का भी चाहिए वो भी बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, अगर कम मान का प्रतिरोध चाहिए तो क्ले का मात्रा जो है ज़्यादा मिला देना, सॉरी कम मिलाना होगा। और अगर उच्च मान का प्रतिरोध चाहिए तो इसका मान जो है ज़्यादा, ठीक है। इसको अगर ज़्यादा कर देंगे तो क्ले मिला देंगे ज़्यादा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्लियर है? सारा उसी पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट में क्या मिला है, उसके हिसाब से इसका वैल्यू होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कार्बन प्रतिरोध एकदम आसान सा चीज़ है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो देखो, वैसे प्रतिरोध जिसका निर्माण कार्बन ब्लैक, क्ले तथा रेजिन ब्लेंड के मिश्रण को मिलाकर सेरेमिक के बेलनाकार खोल में डालकर की जाती है, उसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका उपयोग उच्च तथा निम्न मान के प्रतिरोध बनाने के लिए की जाती है। क्लियर है? ये था आपका कार्बन प्रतिरोध। अगर इससे आगे बढ़े तो चलिए देखते हैं हम लोग कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ ना कुछ रहता ही रहता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग का टॉपिक क्या है? कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। समझते हैं ये क्या होता है? देखिए, कार्बन प्रतिरोध अगर आप देखिएगा तो उस पर देखिएगा इस तरह करके, ये जो है ना कलरफुल बैंड्स बना रहता है, रंगीन पट्टी देखे होंगे इस तरह करके। जैसे देखिए यहाँ जो अभी उदाहरण लिए, इसमें भी देखिए बना हुआ है ना। तो देखिएगा, ये 3 या 4, जनरली आपको 4 मिलेगा, कभी कभी 3 भी मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, 3 भी हो सकता है सिर्फ। क्लियर है? लेकिन ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा? 4। तो ये जो 4 पट्टी बना हुआ है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो 4 रंगीन पट्टी है, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है। बहुत किसी लगता हो देखने में कितना सुंदर लग रहा है इसलिए डिजाइन बना होगा, जबकि ये डिजाइन नहीं है। याद रखिएगा, ये जो रंगीन पट्टी सब है, ये रंगीन पट्टी के हेल्प से हम क्या करते हैं? कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका? कार्बन प्रतिरोध का। तो इसीलिए इसको कहते हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, यानी एक तरह का ये कोड का काम करता है, संकेत का काम करता है। ये एक संकेत है कि इसका वैल्यू कितना है बताता है। क्लियर है? इसी कहते हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध के ऊपर 3 या 4 रंगीन पट्टी अंकित होती है, जिसकी सहायता से हम उसके प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं रंगीन पट्टियों को कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये था कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। अब मन में होगा सर ठीक है, समझ तो गए कि इसके सहायता से हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे सर? निकाल के दिखाइए। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। लेकिन निकालने से पहले हम लोग को क्या करना होगा? एक टेबल याद रखना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पर एक टेबल लिए हैं, इधर लिए हैं कलर मतलब रंग, लेकिन याद रखना ये जो रंग लेना है ना ये सब में, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैंड के लिए सिर्फ लेना है। किसके लिए? फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर है? याद रखना ये शुरू का जो 3 ठो रंग होगा, 3 बैंड, याद रखिए वो इससे चुना जाएगा। क्लियर है? और ये जो चौथा है, ये चौथा इससे चुनेंगे। क्लियर है? और वैल्यू आपको याद रखना है। जैसे अगर काला रंग हो, काला जैसे ब्लैक, तो उसका वैल्यू होता है 0। अगर ब्राउन रहे, ब्राउन को भूरा या कत्थई कहते हैं हिंदी में, इसका वैल्यू 1 है। रेड मतलब लाल, इसका वैल्यू 2 है। ऑरेंज नारंगी, उसका वैल्यू 3। येलो पीला, उसका 4। ग्रीन मतलब हरा, उसका 5। ब्लू मतलब नीला, उसका 6। वॉयलेट बैगनी कहते हैं, आसमानी भी कभी कभी कहा जाता है, इसका 7। ग्रे मतलब धूसर सीमेंट के कलर का, जो आपको ये कलर दिख रहा होगा, उसका 8। वाइट मतलब सफ़ेद, इसका वैल्यू 9। क्लियर है?
और ये चौथा बैंड जो होता है उसको कहते हैं टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड बताता है कि इसका वैल्यू कितना बढ़ सकता है या घट सकता है। क्लियर है? ये कुछ कोई भी हम प्रतिरोध बनाएंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं टॉलरेंस। याद रखिए अगर गोल्डन कलर का होगा, ये जो चौथा बैंड है गोल्डन कलर का यानी सुनहरा कलर का होगा, यानी इसका वैल्यू 5% चेंज कर सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। अगर सिल्वर कलर का बना होगा, ये चांदी रंग का, तो इसका वैल्यू 10% बढ़ या घट सकता है। और अगर नो कलर रहेगा यानी ये चौथा पट्टी रहेगा ही नहीं, जिसको हम रंगहीन कहते हैं, सिर्फ 3 पट्टी बना होगा, ये चौथा नहीं रहेगा, इसका मतलब वो रंगहीन है, नो कलर है, तो उसका वैल्यू सोचो 20% बढ़ या घट सकता है। क्लियर है? तो ये टेबल बस आपको याद रख लेना, ये वाला और ये वाला, बस हो गया, आपका आराम से निकाल सकते हैं प्रतिरोध का मान। जैसे उदाहरण भी देते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्मूला, आखिर लिखा कैसे जाता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जैसे ये कार्बन प्रतिरोध है, इसके ऊपर देखो एक पहला बैंड, दूसरा, तीसरा, ये 3 तो थोड़ा नज़दीक नज़दीक रहेगा और चौथा थोड़ा दूर में बना रहेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं फर्स्ट बैंड। ठीक है, ये कौन बैंड? सेकेंड बैंड, ये थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड, इस तरह करके रहता है। तो अगर आपको प्रतिरोध का वैल्यू लिखना है, आर का वैल्यू लिखना है, क्या करना है सुनिए। पहला जो पट्टी है फर्स्ट बैंड, ठीक है, बैंड मतलब पट्टी, पहला जो पट्टी है उसका जो भी नंबर रहे उस नंबर को लिखना है, यानी ये पहला नंबर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट। फिर दूसरा जो पट्टी है उसका जो भी नंबर है उसको लिखना है। क्लियर है? सेकेंड, इनटू का साइन देना है, 10 लिखना है। और तीसरा जो पट्टी है उसका जो नंबर है वो 10 के ऊपर पावर में लिख देना है, 10 टू द पावर थर्ड, और प्लस माइनस दे के चौथा बैंड का जो भी होगा वो लिखना है। तो यही हो गया ओम, यानी ये हो गया प्रतिरोध का फॉर्मूला। क्लियर है? याद रहेगा किसका फॉर्मूला? प्रतिरोध का। क्लियर है? याद रखिएगा, यानी प्रतिरोध निकालने के लिए पहला जो रंग है वो फर्स्ट डिजिट बताएगा, पहला अंक बताएगा। दूसरा जो पट्टी है वो दूसरा डिजिट बताएगा। और याद रखिए ये दोनों गुणाम नहीं होगा, ये पहला अंक ये दूसरा अंक होगा, इकाई और दहाई को दर्शाएगा। क्लियर? सर ये इकाई ये दहाई को। क्लियर है? याद रहेगा? याद रखिए इंटू नहीं, पहला और दूसरा गुना नहीं करना है। क्लियर है? फिर अब उसके बाद इंटू साइन देके 10 टू द पावर थर्ड करना है, तीसरा वाला, प्लस माइनस फोर्थ जो भी ओ। क्लियर है? समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब एक एग्जाम्पल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक कार्बन प्रतिरोध के पट्टियों का रंग क्रमशः लाल, नीला, हरा तथा सुनहरा है। क्लियर है? यानी कार्बन प्रतिरोध है, उसके पट्टियों का रंग क्या दिया है? पहला वाला दिया लाल, दूसरा वाला दिया नीला, तीसरा वाला हरा, चौथा वाला सुनहरा है। क्लियर? इतना है। तो इसके प्रतिरोध का मान होगी, किसका मान? प्रतिरोध का। चलिए निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। तो प्रतिरोध का मान पूछा, इन्हें आर पूछा है, बराबर। पहला रंग कौन है बाबू? लाल। ठीक है, क्या? लाल। अगर हम इस टेबल से देखें तो लाल का वैल्यू कितना होता है? 2। देखो लाल का वैल्यू कितना है? 2, तो लिखेंगे हम 2। ठीक है, लिख लिए 2। दूसरा रंग कौन है? नीला। लाल के बाद क्या है? नीला। ठीक है, तो नीला का देखिए वैल्यू, नीला का कितना है? 6। देखिए नीला का क्या है? 6। ठीक है, तो लिखेंगे 6। 2 6 मतलब 26 हुआ। लिख लिए पहला दूसरा, इनटू का साइन दीजिए, 10 लिखिए, और उसके ऊपर थर्ड वाला बैंड। तो थर्ड क्या है? हरा है। क्या है? हरा। हरा का वैल्यू अगर देखें तो हरा का वैल्यू कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो हम लिखेंगे 10 पर पावर 5। फिर किसका चिन्ह है? प्लस माइनस। और चौथा पट्टी, चौथा कौन है? सुनहरा। और सुनहरा का भी हम तुरंत सिखाए थे, सुनहरा रहे तो कितना लिखना? 5%। कितना परसेंट? 5%। क्लियर है? तो ये हो गया, जो भी हुआ ये ओम। तो आंसर निकल गया, इसका प्रतिरोध कितना हुआ? 26 गुने 10 पर पावर 5 ओम। 26 गुने 10 पर पावर 5 ओम, जिसका वैल्यू 5% बढ़ या घट सकता है। देखिए कितना आसानी से लिख दिए। तो इस तरह आप किसी का भी प्रतिरोध लिख सकते हैं, अगर उसका रंग पता हो, चारों अगर बैंड दिया रहे कौन कौन रंग का है, तो आप आराम से उसका वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन शर्त है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे लिखा जाता है, और ये कलर याद रहना चाहिए, कलर का कोड, ये सारा संकेत याद रहेगा ये टेबल में कि भाई काला का 0 होता है, ठीक है, इसका ये होता है, तब ये बात लिख पाओगे। क्लियर है?
तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर बोल देते हैं, अगर जो पढ़ा है इसका सारा का PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, SRD क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल पर, उसी में आपको नोट्स मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।